हाँ, तो आज अपन रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन स्टार्ट करेंगे श्रेणी सीरीज। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लेवल की बातें होगी इसमें। ज़बरदस्त माइंड का गेम है पूरा। लेवल फर्स्ट तो वही है जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, क्योंकि अपने अल्फ़ाबेट अभी जस्ट पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग में, तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही मैंने लेवल फर्स्ट लिया, मतलब ABCD वाला। उसके बाद में स्टार्ट होगा लेवल 2, लेवल 3, उसमें बहुत मज़े आने वाले, बहुत तगड़ा चैप्टर है ये। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसका सिस्टम ये है कि ये कैसे नहीं आ सकता है, 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जैसे स्टार्टिंग में जो वर्ड होता है ना, स्टार्टिंग वर्ड जो होता है उसको मतलब हर किसी का स्टार्टिंग वर्ड को मैच करना है। सबसे पहले हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग वर्ड को ज़रूरी है। कभी कभी बीच के गैप को देखना है, कभी लास्ट वाले को भी देखना है, ठीक है, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग किससे हो रही है वो मेन है। दूसरी बात, ऑप्शन का ध्यान भी रखना पड़ता है इसमें, ठीक है। चलो फिर अपन बात करें यहाँ पर CZY DYW EXV FWU। तो बताओ नेक्स्ट उन चार ऑप्शन में से क्या आएगा, या फिर इस नेक्स्ट जगह क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ C है, बढ़ गया एक DEF, तो पक्की बात है आगे वाला जो पहला अक्षर होगा वो G होगा। तो ऑप्शन को देखें तो, लेकिन प्रॉब्लम होगी 3 में G है तो अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो बीच वाला Z है, A 2 कम हो गया, Y देखो सॉरी A कम हो गया, ZYXW, तो क्या आएगा U, क्योंकि बीच वाले की बात कर रहा हूँ, बीच वाले की 2 नंबर वाले की। देखो Z A कम, Y A कम, X फिर A कम हुआ, W फिर V, डबल के बाद V आएगा, सॉरी, तो सेकंड बीच में क्या आएगा V। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सीधा आंसर आता है ZVT। क्यों? क्योंकि Z मिल गया और V मिल गया। अब V किसी में भी नहीं है, बीच वाले में V है लेकिन G नहीं है, बात एक ही है, तो D आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो चेक करना तो कर सकते हो, जैसे कि U V W X, तो U के पहले क्या आता है T, T U V, मतलब ये बढ़ रहा है, तो ZVT आपका आंसर है ना। मजेदार, मतलब हमेशा पहला डिजिट में देखना है, उसके बाद में बीच का आगे पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अपन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लाइन वाइज है, मतलब मैं कोशिश देखो सीरीज है, दुनिया के सबसे मुश्किल टॉपिक भी माना जाता है इसको, ठीक है, रीजनिंग में, क्योंकि इजी नहीं है, इसमें बहुत सारे टेढ़े क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं जितने टाइप बन सकते हैं उन टाइप को यूज़ करूँगा फिर, ताकि आपके माइंड के पोर जो पुर्जे वो खुल जाए, ताकि आप सोच पाओ। बस ये ध्यान, जितने टाइप बन सकते हैं बना दूंगा। यहाँ B है, उसके बाद E लिया, मतलब B के बाद में C नहीं, D नहीं, E ले लिया, फिर E के बाद में F नहीं, G नहीं, H, मतलब हर बार 2-2 डिजिट खा रहा है वो, ठीक है। फिर H के बाद में क्या आता है, H के बाद में I J नहीं लिया, सीधा K ले लिया, K के बाद में, J के बाद में L और M नहीं लिया, N ले लिया, OP नहीं लिया, Q ले लिया, RS नहीं लिया, T ले लिया, ठीक है, T, U और V नहीं लिया, W ले लिया, XY नहीं लिया, Z ले लिया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब बात आएगी कि यहाँ क्या आएगा, तो सीधी सी बात है कि ये कंटिन्यू चल रहा है, तो Z के बाद कौन आना है, Z के बाद मैंने कहा था ABCD आना शुरू हो जाएगी वापस, तो Z के बाद में क्या नहीं लेना, A नहीं लेना, B नहीं लेना, C आएगा, क्योंकि 2-2 छोड़ रहा है C, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सीधा आंसर आ गया। ये कभी कभी क्या है, ऑप्शन में एक डिजिट मैच करके टिक कर दो, क्योंकि C और किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को पूरा स्टडी करनी है, तो समझते हुए चलना है। तो C आ गया, ठीक है भाई, A और B नहीं लेना, C ले लिया, फिर D और E नहीं लेना, F आ गया, फिर G और H नहीं लेना, I, बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो समझने के लिए था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की पर अगर बात करें तो यहाँ देखो A है, ठीक है, फिर उसके बाद में B है, नहीं पता चल रहा, D है, चल रहा, कुछ पता चल रहा है, K है, ये क्या कि यहाँ पर A, इसमें 1 जोड़ा तो B आया, ठीक, फिर 2 जोड़ा C D, मतलब 4 नंबर वाली डिजिट आई, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 3 जोड़ेगा, D के बाद में E F G, गारंटी है G आएगा, लेकिन दिक्कत हो गई, ये 2 तो चलो कट हो गए, लेकिन इन दोनों में G है, लेकिन अब कंफर्म नहीं कर पा रहे कौन सा होगा, क्योंकि G 2 में रह गया, तो एक तो G आएगा। फिर अपन आते हैं सेकंड वाले पे, यहाँ क्या है, या फिर लास्ट वाला मैच कर लो भलाई, लास्ट वाला सेम है। अब देखो दिमाग कहाँ लगाना है, पूरी बात समझना, एग्जाम में G देख के आंसर नहीं करना पहली बात तो, क्योंकि G 2 में लास्ट वाला भी सेम है, तो एक काम करो ना, तो लास्ट वाला देखो ही मत, क्योंकि लास्ट दोनों सेम है। अपना आंसर डिसाइड कौन करेगा, अपना आंसर डिसाइड करेगा बीच वाला, या तो M या L कंफर्म कर लो, अपना आंसर आ गया, क्योंकि दोनों लास्ट वाला तो सेम है, तो हम सीधे लास्ट वाले पर टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, बीच वाले पे आएंगे। बीच में क्या है, Y के बाद में V, इसका मतलब क्या हो गया,
v क्यों, मतलब 2 कम हो गया भाई, u v w x और y। तो देखो इसने लिखा y के बाद में v, मतलब 1 2 3 कम कर रहा है, ठीक है। फिर v से 3 कम, देख लो पहले r s t u v, तो r लिख रहा है मतलब v था तो 3 कम कर रहा है। ऐसे ही अपन कर देंगे यहाँ पर 4 कम, या तो 4 कम या फिर g से इधर बढ़ा सकते हैं, इस साइड से बढ़ा रहा है। तो देखो r से 4 कम क्या करोगे कि जैसे मैं कह दिया कि p q r है ना, j k l m n o p q r, ये r है, इससे 4 कम करना 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा m। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, GMT। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से ये क्या दिमाग लगाना है आपको और थोड़ा थोड़ा सोचते हुए चलना है, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है। अगला यहाँ पर अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, E ठीक है, J मतलब E के बाद में F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, नहीं ये नहीं कह सकते, ये तो कंफर्म नहीं हुआ। यहीं पर कुछ गड़बड़ है, ये D है, इसके बाद में E है, E के बाद में F है। देखो कितना मज़ेदार है, पहले बीच वाले से स्टार्टिंग हो रही, D है, E है और फिर F है, समझ गए। लेकिन बात ये कि ऐसा मत सोचो कि ये तो फिर बताओ यहाँ पर किससे शुरुआत होगी। ध्यान रखना हमें क्या चीज़ का पता नहीं चल रहा कि शुरुआत किस अक्षर से होगी, यानी कि जो स्टार्ट है वो किस अल्फ़ाबेट से होगा, किस अल्फ़ाबेट से होगी यहाँ शुरुआत। तो उसमें भी एक फिक्स है क्या कि शुरुआत बीच वाला तो अपन कंफर्म कर लिया DEF है, F के बाद में नज़र रखो, F के बाद में J क्यों आया भाई, ये तो पक्का चल गया IJK, वो तो सबको कंफर्म पता चल गया अपन को कि इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। लेकिन बात ये है कि शुरुआत I से क्यों हुई बीच में, इसमें भी एक ध्यान रखना, सीरीज है ये, हर अक्षर में अपने आप में एक सीरीज चलती है। जैसे अब क्या करोगे कि इसमें हाईएस्ट अक्षर क्या है, F के बाद में G H I J, मतलब उसका 4 नंबर अक्षर लिखना इधर, बिल्कुल करेक्ट। देखो ध्यान रखो, इसका हाईएस्ट इन लास्ट डिजिट, सबसे लास्ट डिजिट क्या है, F है ना, F के बाद में G H I, बीच में क्या आ रहा है I, मतलब 2 छोड़ के बीच में, क्योंकि हमें अगर बीच वाले का पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बीच वाला ये F ही डिसाइड करेगा, ध्यान रखना F ही डिसाइड करेगा। G H I मतलब 3 बढ़ाना है, फिर इसमें हाईएस्ट कौन है, के 3 बढ़ा दो जाके L M N, एंड बाकी तो अपन जानते हैं, ये इधर और ये इधर। फिर हाईएस्ट क्या है P, तो Q R S, S आएगा एक इधर और फिर इससे इधर, ठीक है। हाईएस्ट क्या है U, तो V W X, बीच में क्या आएगा X आएगा, X के बाद में इधर बढ़ाना है Y और Y के बाद में इधर बढ़ाना है Z, तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा D। आई समझ में। ध्यान रखना शुरुआत बीच वाले से हो रही है, लेकिन बीच वाले की पहचान इसका लास्ट अक्षर कराएगा, लास्ट अल्फ़ाबेट कराएगा, समझ गए ना। बस अब हैं, देखो जी मैं ट्रिक बताता हूँ, तो साइड में लिख लिया करो कि बीच वाले की पहचान इसका लास्ट अल्फ़ाबेट कराएगा, ऐसा लिख लो, क्या दिक्कत है उसमें, अपन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हैं B D F, आगे समझ में, B C नहीं है, D E नहीं है, F G नहीं है, H आएगा। इसका मतलब H, ये दो तो कट ही हो गए, या तो A होगा या D होगा। अब क्या करें, एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, क्या कि D A B C D E, D के बाद में E F G H 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, 4 नंबर पे आ रहा है ना। फिर I J K L 4 नंबर पे आ रहा है, तो M N O P, D इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ बीच में O है जबकि P है, हमें तो P चाहिए, है ना, दिमाग लगाना है ना। और सबसे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, बहुत एग्जाम, हालांकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया, ये वाला भोजनों के गलत होता है। कैसे, ये इसमें 1 2 3 तीनों में सीरीज देखनी है, डिफरेंट अलग अलग तरीके से तीनों में सीरीज देखनी है। जैसे ये अल्फ़ाबेट है Z, अब शुरुआत इधर से कर लो, भले आपको जो मर्जी लगे, P Q R नहीं, S नहीं, T U नहीं, V नहीं, W X नहीं, Y नहीं, Z, मतलब हर बारी इधर से देखते हैं 2 कम हो रहे हैं, उधर से 2 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि JKLMN OPQR,
हमारे पास क्यू है, तो ये क्यू है, क्यू से 2 कम करना है। जैसे देखो कि यहाँ पर क्यू था ना, एक बार पूरा लिखता हूँ, JKLMNNO। हाँ अब समझना कि क्यू था, है ना, यहाँ टी था, पूरा लिख दूँ क्या, ये टी था, इसे 2 कम करके क्यू लिखा, अब समझ में आएगा। फिर 2 कम के इसका मतलब एन आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि पहला डिजिट जो है अल्फाबेट है बड़े वाला, वो एन आएगा। एक चीज़ तो हमें ये पहचान करनी कि ये जो बड़ा अक्षर लिखा ना मैंने, ये ZW, यहाँ एक तो एन आएगा। चलो इस अल्फाबेट की तो डिजिट हमने कंप्लीट कर ली। अब बात आई नंबर की। यहाँ पर 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। ये क्या, 3 के बाद में 2 बढ़ाए 5, 5 के बाद में 3 बढ़ाए 8, 8 के बाद में 4 बढ़ाए 12, 12 के बाद में 5 बढ़ाए 17। इसका मतलब इन दोनों में से फिक्स करना था, तो 17 ये आंसर है। ठीक है, फिर भी पूरा बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। एन पहचान लिया, नंबर पहचान लिया, 17 होगा। फिर कभी कभी ये भी बहुत नज़दीक ऑप्शन दे देता है, N17, इधर भी N17 दे देगा, लेकिन अब फाइनल करेगा। फिर अगर ऐसा आ जाए कि यहाँ भी N17, यहाँ पे N17, तो फिर ये डिसाइड करेगा M और K जो दे रखा है। देखते हैं क्या आएगा कि यहाँ पर इसने यूज़ किया A, B नहीं, C नहीं, D, E नहीं, F नहीं, G, H नहीं, I नहीं, J, K नहीं, L नहीं, M। इसका मतलब M भी यहाँ पर है। आई समझ में? तो इस तरीके से आपको ये सीरीज जो है वो बड़ी मजेदार है, पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 7वां, फिर अलग तरह के क्वेश्चन लिए मैंने, सब डिफरेंट। इसमें आपको वैसा ही देखना है। बोले यहाँ पहले अल्फाबेट देख लो, यहाँ पर A है, B नहीं, C नहीं, D है, E नहीं, F नहीं, G है। तो H नहीं, I नहीं, J आएगा। एक तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन सीधा आ गया कि बीच में J होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक कट हो गया, बाकी तीनों में ही J है, तो फिर अपन को चेक तो और करना पड़ेगा। फिर अपन लास्ट ये देख लेते, जो इजी पड़े ना देखने में, हमेशा उसको पहले देखो, ताकि क्या पता ऑप्शन में आंसर मिल जाए। क्वेश्चन देख के तुरंत ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो 11, 2 बढ़ा के 13। अब ध्यान से समझना, 11 में 2 बढ़ाए, 13 में 4 बढ़ाए, 17 में 6 बढ़ाएगा। मतलब देखो 2, 13, फिर 4 बढ़ाए, हो सकता है 8 भी बढ़ा दे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो 4 बढ़ा रहा है, सम नंबर चल रहा है, क्योंकि 23 दिख रहा है, तो 7, 8 तो नहीं बढ़ा रहा। इसका मतलब एक ये कंफर्म हो गया कि लास्ट में 23 भी आएगा। कौन सा, ये जो लास्ट वाली संख्या है, ये तीसरी, तो बीच में तो J आएगा, लास्ट में 23 आएगा। यहाँ तक मामला ठीक है। इसका मतलब ये कट हो गया, क्योंकि लास्ट में 21 है। अब रहे 2, इसके लिए भी हम देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 का डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 4 को खुद को मल्टीप्लाई किया 3 से, 4 को कर रहा है वो 3 से, 12। अब 12 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से, ध्यान से समझना है, तो 12 चौक 48 यानी 48। इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा। ये आई बात समझ में? तो ये टेक्निक है, प्रैक्टिस आपको करनी है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। यहाँ पर 25, 23, 2 कम 21, 2 कम 19, 19, फिर 2 कम 17। इसका मतलब ये 2 तो कट हो गए, 2 में 17 हैं। चलो एक बात तो समझ में आएगी, सबसे पहले 17 आएगा, 17 आएगा। फिर बात करते हैं और नंबर की। 8, 3 जोड़े 11, 3 जोड़े 14, फिर 3 जोड़े 17। मतलब हर बारी 3 3 जोड़ रहा है। इसका मतलब 17 में 3 जोड़ेगा तो 20, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 19। लेकिन फिर भी अपन को समझना जरूरी है। जैसे ये बीच वाला में K है, ठीक है, तो इधर से चल रहा है ये E, F नहीं है, G, H नहीं है, I, J नहीं है, K, तो इसमें भी D नहीं C, समझ पा रहे हो, D नहीं C, A कम करना है। बिल्कुल सही, आगे बात समझ में, ये टेक्निक अप्लाई करना है। इधर आ जाओ, B के बाद में C नहीं, D नहीं, E नहीं, F, G नहीं, H नहीं, I नहीं, J, K नहीं, L नहीं, M नहीं, N, मतलब हर बार चौथा ले रहा है, 3 छोड़ के चौथा। N के बाद में M, N, O, P, Q, R आ जाएगा। तो एक तो R कंफर्म हो गया, मतलब कि ये कट हो गया, ये कट हो गया। 2 ऑप्शन है। बात आई नंबर की। 6 मल्टीप्लाई किया 6 को 3 से, देखो 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 6 3 18, फिर 6 को किया 5 से, 6 5 30, फिर 6 को किया 7 से, 6 7 42, अब करेगा 6 को 9 से,
क्योंकि वो हर बार दो दो बढ़ा के मल्टीप्लाई कर रहा है। 6 3 6 3 जा 6 5 जा 6 7 जा 6 9 जा और 6 9 जा 54, यानी 6 नम 54 होता है। परफेक्ट। अब आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, बटे में लिख रखा है 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 नहीं लिया, 9 लिया। इसका मतलब कुछ तो है। क्या है कि ये एक है, उसमें 2 जोड़े, भाई एक में 2 जोड़े 3 में 2 जोड़े 5 में 9 कैसे आया? इसका मतलब उसने 1 में 2 जोड़े, फिर 3 में भी 2 जोड़े, इसका मतलब 2 बार 2 जोड़ रहा है। फिर नेक्स्ट 5 में 4 जोड़े, फिर 9 में भी 4 जोड़े, मतलब उन दोनों में 4 जोड़ रहा है। अब वो 6 जोड़ेगा, मतलब अब हो सकता है 6 जोड़े 8 भी जोड़ सकता है। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। हमने इसमें 6 जोड़ के देखा तो 19 आया। हाँ यार 19 तो 8 तो नहीं जोड़े, 21 तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी देख लेंगे दोनों में से। लेकिन जहाँ तक है 19 इसने 6 जोड़े होंगे, क्योंकि जब दो सम संख्या चलाता है ना इवन नंबर, तो इवन ही चलाता है। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ऊपर 19 सही है, लेकिन इसका मतलब ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 2 तो कट हो गए। अब रही बात इन दोनों की, लेकिन दोनों में ही 19 है, तो फिर नीचे वाले में डिसाइड करना पड़ेगा R। अब इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत ABCD लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कहाँ तक है F है ना, तो देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आप भी कहीं साइड में लिख लेना ताकि जल्दी हो जाए। अब क्या हुआ कि R था ना, वो O लिया उसने, मतलब कितना इससे कम लिया, 1 2 3 कम लिया। ठीक है, ये देख लो 3 कम। फिर O के बाद में O पहुंच गया, उसके बाद में 1 2 3 चौथा लिया, उसका चौथा लिया। फिर K से फिर उसका 1 2 3 4 5वां लिया। ठीक है, पाँचवां लिया उसका। फिर उसने F से 1 2 3 4 5, फिर नीचे Z 6 लिया उसने Z। अब कौन सा लेगा? 7वां। 1 2 3 4 5 6 7 S लेगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि 19/S हो जाएगा। भाई 19 तो पहले ही मिला लिया था, T नहीं होगा, S होगा। बिल्कुल देखो नज़दीक आंसर दे रखे हैं और ऐसी गलती हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में ABCD 1 सेकंड लगेगी, जाते ही रफ पेज में लिख लेना, मात्र 5 सेकंड के अंदर ABCD लिख दोगे आप, फिर उसमें गलती कहीं नहीं होगी। ठीक है, ये टेक्निक है ये, वरना रीजनिंग में इतना इजी होने के बावजूद सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टी पर टी क्लिक हो जाएगा, ऐसे उंगली पर करोगे तो और टाइम ही डबल लगेगा। इसमें गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। लिख लो 1 सेकंड में, और फिर बारी बारी ध्यान रखना Z के बाद में A के बाद में Z से शुरुआत होती है वापस, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहले ही बता रखा कह दिया। तो अब यहाँ की बात की जाए तो A के बाद में D आया, मतलब B नहीं लिया, C नहीं लिया, 2 छोड़ दिए, E नहीं लिया, F नहीं लिया, G नहीं लिया, 3 छोड़ दिए। H के बाद में ABCDEFG, I नहीं लिया, J नहीं लिया, K नहीं लिया, L नहीं लिया, M लिया। सीधी सी बात है, NOPQR 5 नहीं लेगा, 2 छोड़े, 3 छोड़े, 4 छोड़े, 5 छोड़ेगा, तो इसका मतलब S लेगा वो। ये लो साहब, सीधा ही आंसर आ गया, क्योंकि S का तो ऑप्शन ही एक ही है। लेकिन फिर भी आपको सीखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है S 2 बार आ जाए। ठीक है, पूरा सिखाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पर 4 है, 9 लिए, मतलब कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। फिर 15 कितना जोड़ा? 6। भाई 4 में 5 जोड़े 9 है, 9 में 6 जोड़े तभी तो 15 है। 15 में 7 जोड़े 22, तो 22 में 8 जोड़ेगा 30। समझ गए? डन, बी इज द राइट आंसर। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी। AB उल्टा लिख दिया BA, फिर ABC उल्टा लिख दिया CBA, फिर ABCD उल्टा लिख देगा DCBA। ऑप्शन कौन सा है? DCBA। डी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी इजी है। ये हो गए अपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको मिलेगा होमवर्क और अपना लेवल फर्स्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो 3 क्वेश्चन मैंने और लिए, इसके बाद में ये आपका टाइप फर्स्ट खत्म है। होमवर्क अच्छे से करना, ठीक है? उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर W है 144, यहाँ पर क्या आएगा? बीच वाला पूछ लिया, पता नहीं। S 100, Q 81, O 64। माइंड क्लिक कर गया क्या?
12 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहाँ पर 11 का स्क्वायर आएगा, मतलब 121 तो आएगा पक्का है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता है। लेकिन दिक्कत हो गई, चलो ये कट हो गया, ये कट हो गया, लेकिन 121 भी 2 बार है। चलो फिर अक्षर भी देखना पड़ेगा। तो MNO, P नहीं है, Q, R नहीं है, S, T नहीं है, U। इसका मतलब यहाँ पर U 121 आएगा। बात समझ में आई? V 121 नहीं आएगा। है परफेक्ट? वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आओ। यहां पर हैं, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, जो इजी पड़े वो करो। A, B नहीं है, C नहीं है, D, E नहीं है, F नहीं है, G। इसका मतलब लास्ट में G कहाँ है? ये रहा G आंसर। कहीं पर भी G आंसर नहीं, किसी में नहीं, लेकिन फिर भी और चेक करना जरूरी है। ये तो कंफर्म हो गया, फिर भी अपन को क्या पता एग्जाम वाला 2 में G दे दे, है ना? तैयारी तो रखनी चाहिए। फिर है 1, 3, 5, 7, 9, बीच वाला 5 भी मिल गया। ठीक है, फिर की Z, एक कम नहीं, 2 कम, Y नहीं है, X। ठीक है, फिर W नहीं, U, मतलब इधर से ले लो, चलो जो इजी पड़े। जैसे R है, S नहीं, T, U नहीं, V, ये रहा V। ठीक है, फिर W नहीं, X, Y नहीं, Z। समझ में आ गई? तो उधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, जो आपको इजी पड़े। ठीक है, वैसे ले लेना, या फिर लास्ट से लास्ट ABCD एक बार लिख लेना अल्फाबेट 26 तक, बस। कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। ये भी काफ़ी बढ़िया, क्योंकि लेंथी सा बना रखा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व का ध्यान रखना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग A है, B नहीं, C है, D नहीं, E है, F नहीं, G। इसका मतलब G तो पक्का है। कट हो गया, कट हो गया, 2 में G है। ठीक है, H नहीं, I, हाँ बाकी सब सही है। फिर अपन सेकंड पे गए, G, H नहीं, I, J नहीं, K, L नहीं, M इसमें है, किसमें है? इसमें है, राइट आंसर। ये नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो मतलब अपन को पहचाना है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत ईजी हो जाएगा, वरना ढूंढते ही फिरोगे, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इतने में टाइम निकल जाएगा। पता चला 200 क्वेश्चन थे या 50 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ट्रेंड हुए। इसलिए थोड़ा IQ तेज करो, थोड़ी स्पीड तेज करो। हमेशा स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड नहीं। फिर भी थोड़ा बता दूं, चलो आप सोच रहे हो कि क्या बताएं, यहाँ पर M भी हो जाए तो एक स्टेप और चल लेते हैं। M, N नहीं, O, P नहीं, Q, R नहीं, S। तो मतलब वो एक छोड़ के एक है, तो वो भी अपन को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत 15 के 15 डिफरेंट तरीके थे। आपको मजा आया होगा। इन सब तरीकों प्रैक्टिस करना। अब मैं देता हूँ होमवर्क में 10 क्वेश्चन, उन 10 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में उसका पहले सोल्यूशन, फिर लेवल 2। ठीक है, अब देखो होमवर्क में 7 ही क्वेश्चन दिए, 10 नहीं, क्योंकि 7 टाइप में ओवरऑल सारे आ गए। बहुत अच्छे से समझ करना। अच्छा, कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेरे साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना एक बार, फिर मेहनत करो, गलत हो जाए। पहला है JZLEXNIVPOT क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन RSR, RUS, SUR और RUR। ADG GJM MPS क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन है, SVW, SVY, SUW, SWY। Q1 है, ध्यान रखना, I नहीं है। Q1F, S2E, U6D, W21C, 21 है, आगे खाली जगह। ऑप्शन Y66B, Y88B, Z88B और Y44B। फोर्थ 4/Z, 11/W, 25/Q, 46/H क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 67/W, 74/V, 60/U, 81/V। पांचवा 1SR, 2UO, 5WL, 16YI खाली जगह, 49AF ऑप्शन, 33BG, 65AF, 65AG। 6N5V, ये S नहीं है, 5 है। K70 क्वेश्चन मार्क, E14P 14 है यहाँ पर। ठीक है, B19N, 4 ऑप्शन है, H9R, H10Q, H10R, HOR, ये I नहीं है, 10 है। फिर क्वेश्चन मार्क PSVYB, EHKNQ, TWZCF, ILORU। ऑप्शन BEHKN, ADGJM, SVYBE, ZCFIL। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना देखे पहले समझ लेना, भले एक बार अपना स्टार्टिंग के वीडियो को फिर सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में आंसर मैच करना। ठीक है, ओके।